हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। असम से दूर एक बहुत घना जंगल है, जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़का इस जंगल में एक पुराने मंदिर, जो अब खंडहर का रूप ले लिया था, उसके पास में वह कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे एक स्वर सुनाई देती है, जैसे कोई ओम का उच्चारण कर रहा हो, और साथ में एक सुगंध जो उसे मोहित कर रही थी। वो सोचता है कि यह स्वर और सुगंध एक साथ कहाँ से आ रहे हैं। इतने घने जंगल में कोई कैसे आ सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। वह उस स्वर और सुगंध का पीछा करता है और उस मंदिर के अंदर चला जाता है, जहाँ एक लड़की ध्यान में थी। वह ओम का उच्चारण कर रही थी और खुशबू भी उसी के पास से आ रही थी। लड़का अपनी आँख साफ करते हुए कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? यहाँ कोई कैसे आ सकता है, वो भी एक लड़की? कौन है यह? दिखने में तो कोई खास नहीं है, लेकिन यह सुगंध इतना मन भावना क्यों है? वह वहीं बैठ लड़की को देखने लगता है। कुछ देर बाद लड़की अपनी आंखें खोलती है और उसे देखकर उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का कहता है, मेरा नाम देव है। मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन तुम्हारे स्वर और सुगंध मुझे यहाँ खींच ले आए। यहाँ कोई भी नहीं आता है और तुम यहाँ ध्यान लगा रही हो। आखिर हो कौन तुम? लड़की ने कहा, मेरा नाम सुंदरी है। देव उसकी बातें सुन जोर जोर से हंसने लगता है। तुम और तुम्हारा नाम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सॉरी, पर मुझे हंसी आ गई। कंटिन्यू करो अपनी बातें। मैं यहाँ इस जंगल की वासी हूँ। मैं यहीं रहती हूँ। इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ। देव ने पूछा, तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। तुम कहना यह चाहती हो, जहाँ कोई नहीं आता वहाँ तुम रहती हो? लड़की ने पूछा, यदि यहाँ कोई नहीं आता तो फिर तुम कैसे आ गए? यह सुन देव सकपका गया। मैंने कहा ना, जिंदगी से तंग आकर मैं यहाँ कुछ खोजने आया था। ताजुब की बात है, सारी दुनिया छोड़ तुम्हें यहीं जंगल मिला था अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। देव ने कहा, दरअसल मैं एक खजाने की लालच में आया था। खजाना? पर यहाँ कहाँ है? यही तो नहीं मालूम है। मेरे दोस्तों ने कहा कि जो इस जंगल में आता है, जंगल की देवी उसे खुश होकर उसे मालामाल कर देती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मालूम चला कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। अब तुम भी सच बता सकती हो मुझे। मैं दिखने में अपने गांव की सबसे बदसूरत लड़की हूँ, इसलिए मुझे किसी ने कहा कि इस जंगल के मंदिर में आकर देवी भगवती का ध्यान लगाने से वह खुश होकर मुझे सुंदर बना देगी। इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ आती हूँ। शाम ढलने को आ गई। दोनों जंगल से बाहर आ गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। देव ने कहा, चलो अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। देव जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। पलटकर देखा तो, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वह सुंदरी थी। वह बोली, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे जाना कहाँ है। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा गांव यहीं है। मैंने कहा था कि मेरा गांव है, लेकिन वह गांव यहाँ नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा यहाँ नहीं है तो कहाँ है? मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो। तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? लेकिन क्यों? मुझे भगवान शिव का ऐसा मंदिर जहाँ वह 5 तत्वों के रूप में विराजमान है, उस मंदिर को खोजना है। यदि तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। देव ने पूछा, तुम हो कौन? मुझे पहले ही शक था कि तुम झूठ बोल रही हो। देखो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे। तुम्हारे किसी लफड़े में मुझे नहीं पड़ना है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो, तुम अपने रास्ते जाओ। देखो देव, हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं है। मैं पूरे 1 महीने से जंगल में ध्यान कर रही हूँ। तुम्हारे सिवा वहाँ मुझे कोई दूसरा नहीं मिला। इसका मतलब है कि तुम ही हो जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा सकते हो। प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे पास समय बहुत कम है। उसके ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर देव कहता है, ठीक है कर दूंगा मदद,
लेकिन तुम्हें मुझे अपना सारा सच बताना होगा। इधर कोलकाता में एक बहुत बड़ा बंगला, जो कोलकाता के सबसे बड़े रईस मिस्टर विनोद मेहरा के घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वह गुस्से में कहता है, उस लड़की को तुम सब खोज पाए या नहीं? मैंने हिजरों की फौज खड़ी कर रखी है। तुम सब पर पानी की तरह पैसा खर्च करता हूँ और तुम सबसे एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही है? शेरा, जो विनोद मेहरा का बॉडीगार्ड के साथ साथ उसका सबसे विश्वसनीय आदमी था, शेरा, वह लड़की कहाँ है? आसमान निगल गई या धरती में समा गई? शेरा ने कहा, बॉस, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। चारों तरफ हमारे आदमी हैं, कहाँ जाएगी? पूरे 1 महीने से तुम यही मुझे कह रहे हो। वह लड़की का मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी उसके घर में किसी की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी अपना सिर नीचे करके उसके कदमों में नतमस्तक हो जाते हैं, जिसके आने से हवा अपनी रुख बदल देती है। वह एक महान तांत्रिक, जिसने हर तरह की सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, जो अपने तंत्र मंत्र से गंधर्व को भी चुनौती दे चुका है। कालमुखा नाम है। जय माँ काली बोलकर विनोद मेहरा उसे प्रणाम करता है और अपने आदमियों को इशारे में सभी को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। विनोद पूछता है, गुरुदेव, आप चाहे तो अपने तंत्र की मदद से उस लड़की का पता मालूम कर सकते हैं, फिर मुझे इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? वह बोला, मूर्ख, यदि संभव होता तो मैं अब तक यह कर चुका होता। कोई भी तंत्र मंत्र एक सीमा तक ही काम कर सकता है। फिर वह कोई मामूली लड़की नहीं है, यक्षिणी है। वह नल कुबेर की पुत्री मीनाक्षी है। उसे अपने वश में करना संभव नहीं है, लेकिन मैं, तांत्रिकों का तांत्रिक, काला जादू का महारथी, अपने तंत्र विद्या से उसे वश में जरूर कर लूँगा। बस एक बार मुझे वो रत्न मिल जाए, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। दोनों अपने सातिर योजना पर जोर से हंसने लगते हैं। इधर देव फिर पूछता है, बताओ तुम कौन हो? सुंदरी कहती है, मैं तुम्हें अपना असली पहचान नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि समय आने पर मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी। मुझ पर भरोसा करो, दुनिया संकट में है। चलो, हमें वह स्थान जल्दी से जल्दी ढूंढना है। देव ने पूछा, रुको 1 मिनट, ऐसे तो भारत में सैकड़ों मंदिर है, लेकिन तुम पूरी बात तो बताओ कि किस तरह के मंदिर में तुम्हें जाना है। ऐसा मंदिर जहाँ भगवान शिव अपने 5 तत्वों के रूप में बसे हुए हैं, जल के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप में और पृथ्वी के रूप में। देव जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर इस तरह के मंदिर का सर्च करना शुरू कर देता है और उसे कुछ मिलता है। सुंदरी, जिस तरह की मंदिर की तुम बात कर रही हो, वह तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। भूमि लिंगम, वरुण लिंगम, अग्नि लिंगम, वायु लिंगम और आकाश लिंगम। सुंदरी ने कहा, सबसे पहले हमें भूमि लिंगम के पास जाना होगा। कहाँ है वो मंदिर? कांचीपुरम में है। लेकिन तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा? मैंने कहा ना, मुझसे सवाल मत करो, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। वहाँ चलने की तैयारी करो। इधर विनोद मेहरा के घर पर तांत्रिक कालमुखा कुछ तंत्र करता है और वो कहता है, कांचीपुरम जाने की तैयारी करो विनोद। विनोद एक मुस्कान देते हुए कहता है, बाबा, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, समय का इंतज़ार कीजिए। हम उसके काम में अभी बाधा नहीं बन सकते हैं। इधर देव और सुंदरी कांचीपुरम की ट्रेन लेते हैं। ट्रेन में सुंदरी सब कुछ भूलकर आनंद लेते हुए कहती है, वाह कितना अच्छा है, यहाँ तो हम सो भी सकते हैं। उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देख देव मुस्कुरा देता है और पूछता है, तुम पहली बार ट्रेन में बैठ रही हो? यह ट्रेन है, एरोप्लेन नहीं, जो इतना खुश हो रही हो। जाओ सो जाओ, सफ़र बहुत लंबा है। सुंदरी ने कहा, मुझे भूख लग रही है। यह सुन देव खुद से कहता है, यह लो, अब महारानी जी को भूख भी लगने लगी। इन्हें लगता है जैसे इनके बाप ने मेरे पास खजानों का ढेर लगा रखा है। क्या हुआ, तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं तो बस उस पल का शुक्रिया कर रहा था जिस पल में तुमसे मिला था। देव खाना ऑर्डर करता है। खाना खाने के बाद भी सुंदरी आने जाने वाले सभी वेंडरों से कुछ न कुछ लेते रहती है। देव कहता है, ट्रेन में हर कुछ नहीं खाया जाता है, बस करो, कितना खाओगी? अभी तक 2-3 केजी खाना खा लिया होगा तुमने, कैसे पचा लेती हो? सुंदरी उसकी बात सुन मुंह बनाकर बैठ जाती है। ट्रेन कांचीपुरम पहुंचती है, जहां भगवान शिव भूमि लिंगम के रूप में विराजमान हैं। वहां एकम्बरेश्वर मंदिर में
भव्य पूजा का आयोजन हो रहा था। सुंदरी अपने आसपास देखती है और देव पूछता है, अब बताओ आगे क्या करना है? मंदिर भी पहुंच गए हैं। सुंदरी ने कहा, देव तुम यहीं एक होटल में रहो, आगे जो भी करना होगा मैं अकेले ही कर लूँगी। तुम चले जाओ, जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। यह बोल सुंदरी वहाँ से निकलकर चली जाती है। देव उसके पीछे जाता है, लेकिन सुंदरी उसकी आंखों से ओझल हो गई। सिट, यह कहाँ चली गई? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मंदिर का दरवाजा बंद होता है। देव मंदिर के पुजारी से पूछता है, मंदिर क्यों बंद हो रहा है? पुजारी कहता है, बेटा 25 दिनों के लिए इस मंदिर के फाटक को बंद किया जाता है। 25 दिन बाद पूर्णिमा है, तब मंदिर का फाटक खुलता है। उस दिन महाकाल को चंद्र अभिषेक होता है, फिर सभी दर्शन कर पाएंगे। पूरा मंदिर परिसर सुनसान हो जाता है। तभी सुंदरी मंदिर के दरवाजे को पार कर अंदर चली जाती है। अब उसका रूप बदल चुका था। बदसूरती की आवरण हटा, खूबसूरती उसके कदम को चूम रही थी। अप्सराओं जैसी वस्त्र धारण कर लिया था। आंखें बड़ी, होठ सुर्ख, गोरा गाल और इतना मुलायम कि यदि कोई फूल से भी छू दे तो खून निकल जाए, जैसे साक्षात चांद धरती पर उतर आया हो। उसने महादेव के सामने आसन लगा ओम का उच्चारण करना शुरू किया। कभी बैठकर, कभी खड़ा होकर, कभी एक पैर पर। ओम ओम 25 दिन तक घोर तपस्या किया। तभी एक तेज रोशनी पूरे परिसर को चिरते हुए सुंदरी के चेहरे पर पड़ी। सामने महादेव थे। उठो पुत्री। सुंदरी ने आंखें खोला और उन्हें नतमस्तक हो प्रणाम किया। महादेव ने कहा, जिस कामना से तुमने मेरा ध्यान किया है, अब वह पूरा होने का समय आ गया है। यह लो भूमि तत्व, जो एक गोल आकार का छोटा सा पीला रत्न था। सुंदरी ने पूछा, महादेव इसके आगे मुझे और क्या करना पड़ेगा? पुत्री, अब तुम्हें उस मंदिर में जाना होगा जहाँ मैं अग्नि स्वरूप में विराजमान हूँ। अग्नि तत्व को पाने के लिए तुम्हें अग्नि में बैठकर तपस्या करना होगा। 25 दिन के उपरांत मंदिर का फाटक खुलने का समय था, इसलिए सुंदरी जल्दी से वहां से निकल गई। पूर्णिमा के चांद से महादेव का चंद्र अभिषेक दिखने में अति आनंद आ रहा था। सुंदरी अपने चारों तरफ देखी तो देव उसे ही देख रहा था। देव, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अब कहाँ जाना है? देव ने पूछा। अब हमें अग्नि लिंगम मंदिर में जाना होगा। वहाँ मुझे घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करना होगा। दोनों वहाँ से निकलकर अग्नि लिंगम मंदिर के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। अग्नि लिंगम मंदिर में पहुंचकर सुंदरी ने कहा, देव मुझे रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं अपनी तपस्या दिन के समय नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं भी तब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नहीं देव, मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम बस मेरे उस स्थान तक साथ चल सकते हो, बाकी आगे मुझे अकेले ही सब कुछ करना होगा। लेकिन देव हमेशा सुंदरी पर अपनी नज़रें बनाए रखता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता है। अग्नि लिंगम मंदिर में सुंदरी एक अग्नि अपने शक्तियों से प्रज्वलित करती है और उसमें बैठकर तपस्या करना शुरू कर देती है। इससे खुश होकर महादेव प्रकट होते हैं और उसे अग्नि तत्व देते हैं। फिर वह जल लिंगम के मंदिर में जाती है, जहां उसे जल में बैठकर तपस्या करना पड़ता है। इस तरह वह पंच तत्व को पा लेती है। इस पूरे 6 महीने के सफर में देव कहीं न कहीं सुंदरी को प्यार करने लगा था, लेकिन वह इस बात से अनजान था। सुंदरी भी इस बात से अनजान थी कि उसके रास्ते में आने वाला हर बाधा को अब तक देव ने ही दूर किया है। विनोद मेहरा का आदमी चारों तरफ पागल कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहे हैं और देव उन्हें सुंदरी से दूर कर रहा था। होटल में सुंदरी पंच तत्वों को ध्यान से देख रही होती है। तभी देव ने पूछा, क्या बात है, तुम इन पत्थरों को ऐसे क्यों देख रही हो? क्या खास है इन पत्थरों में? वह बोली, थैंक यू देव, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें। अभी सुंदरी अपनी बातें कह ही रही थी कि कहीं से कोई आवाज़ आता है, हेलो माय डार्लिंग, माय बेबी। सामने देखा तो अपने आदमियों के साथ विनोद मेहरा था। सुंदरी उसे देखकर घबराकर देव के पीछे छुप गई। बहुत भगाया तुमने, लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। फाइनली तुम तक पहुँच ही गया। लेकिन यह क्या, तुम ऐसे इस रूप में? लेकिन क्यों? खैर छोड़ो, लाओ वो सारे पंच तत्व मुझे दे दो। सुंदरी ने कहा, देव हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। देव
इनके हाथ में यह रत्न नहीं लगना चाहिए। देव ने सुंदरी का हाथ कसकर पकड़कर अपने पीछे से उसे आगे लेकर आया और कहा, तुम्हें अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है देव? वह सुंदरी के हाथों से पंच तत्व ले लिया और सुंदरी को पकड़ के विनोद मेहरा के हवाले कर दिया और साथ में वो पंच तत्व भी। मैंने अपना वादा पूरा किया भाई। भाई? यह सुन सुंदरी आश्चर्य से देव को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। देव ने पूछा, लेकिन भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं था कि आप अपने आदमियों को पीछे लगा दिया था? विनोद मेहरा ने कहा, यह चीज़ ही ऐसी है छोटे, मैं विनोद मेहरा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। सुंदरी की नज़रें अभी भी देव को ही देख रही थी। वह बोली, इतना बड़ा विश्वासघात, धोखा, आखिर क्यों देव? यह सुन देव, जो अभी अपने भाई से अपना वाहवाही सुन रहा था, सुंदरी के शब्द उसके कानों को चिरते हुए गूंज उठी। वह सुंदरी की तरफ देखा तो उसकी नज़रें नीचे हो गई। विनोद मेहरा ने कहा, यह मेरा छोटा भाई है, मुझे अपना भगवान मानता है। जब ये लंदन से लौटा तो उस समय तुम मुझे धोखा देकर भाग चुकी थी। इसे मेरा दुख नहीं देखा गया। फिर मैंने इससे कहा कि तुमने मुझे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। जानती हो इसकी खासियत क्या है? एक बार जो अपने हाथ में काम ले, उसे पूरा करने के लिए चाहे ज़मीन आसमान चाहे पाताल, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, अवश्य पूरा करता है। देखो, इसने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन इसने मुझे पहचाना कैसे? सुंदरी ने पूछा। देव ने कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था उस वक्त मैं नहीं जानता था कि तुम वही लड़की हो जिसकी बात भाई करते हैं। लेकिन जब तुमने बातों ही बातों में यह कहा कि वे लोग तुम्हें कभी भी ढूंढ लेंगे, उस वक्त मुझे तुम पर शक हो गया था। लेकिन भाई ने जो मुझे तस्वीर दिखाई थी, तुम उस तस्वीर जैसी नहीं थी। फिर मैंने तुम्हारी तस्वीर की फोटोशॉप करवाया और इस चेहरे के पीछे एक खूबसूरत चेहरा भी है, जान पाया। सुंदरी ने कहा, देव, तुम गलत कर रहे हो, इनकी सच्चाई तुम्हें नहीं मालूम है। देव, प्लीज़ मेरी बात समझो। विनोद मेहरा ने कहा, बस डार्लिंग, अब क्या अपना चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ लोगी? वह मेरा भाई है, इसलिए सिर्फ मेरी बात मानेगा और सुनेगा भी। कोलकाता निकलने की तैयारी करो। सुंदरी को वहाँ से घसीटते हुए विनोद मेहरा गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाता है और देव अपने दर्द के भाव को छुपाते हुए अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। सुंदरी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारा वही विनोद हूँ जिस पर तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ लुटा दिया था। कुछ दिन और, उसके बाद सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में और तुम मेरी कदमों में। यह सुन सुंदरी गुस्से से विनोद मेहरा को देखती है और कहती है, अभी भी समय है विनोद, उस काल मुखा के चाल से बाहर निकलो। उसका जैसे ही चाल कामयाब होगा वह तुम्हें भी मार देगा। वह खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। वह तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने देगा। मुझे छोड़ दो। लेकिन सुंदरी की बातों से विनोद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाड़ी कोलकाता में विनोद मेहरा के बंगलों के अंदर जाती है। सभी निकलते हुए बंगलों के अंदर दाखिल होते हैं, जहां वह तांत्रिक कालमुखा सुंदरी को देख ठहाके लगाकर हंसने लगता है। जय माँ काली, आखिर तुम मिल ही गई। समय लगा, लेकिन तुमने हमें वह दे ही दिया जो हमने कल्पना भी नहीं किया था। थू! उसके चेहरे पर सुंदरी ने थूक दिया। दुष्ट, तेरे मुख से माँ शब्द पाप है। कालमुखा गुस्से का घुट पीते हुए कहता है, अभी जितना प्रयास करना है कर लो, क्योंकि तेरा अंत अब होने ही वाला है। विनोद मेहरा देव से कहता है, देव, मैं बाबा के साथ बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें इस पर नज़र रखना है। याद रखना, इसकी बातों में मत आना और यह भागने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे अपने भाई पर भरोसा है। देव ने कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए भैया, यह यहाँ से नहीं भाग पाएगी। कालमुखा ने कहा, इसका हाथ पैर बांध दो। इसकी ज़रूरत नहीं है बाबा, मैं हूँ न यहाँ पर। कालमुखा देव के पास उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम अभी इसे जानते ही कहाँ हो। जैसा कहा जाता है वैसा ही करो, फालतू में अपना ज्ञान हमें मत दो। सुंदरी को इस तरह बांधा हुआ देख देव को बहुत ही तकलीफ होता है। सुंदरी के दर्द से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। विनोद मेहरा जाते जाते अपने बॉडीगार्ड शेरा से कहता है, मेरा भाई बहुत इमोशनल है, इस लड़की के चक्कर में कहीं वह बहक ना जाए। हमारे आने तक इन पर नज़र रखना। तांत्रिक और विनोद मेहरा गाड़ी में बैठकर घने जंगल में, जहां तांत्रिक अपना तंत्र विद्या करता है,
उस स्थान पर पहुंचता है। तांत्रिक उस पंच तत्व को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, विनोद, अपने आदमियों को 7 पवित्र नदियों का जल लाने के लिए भेजो। तब तक मैं माँ काली को प्रसन्न करने के लिए साधना करता हूँ। विनोद ने अपने आदमियों को इशारा किया। इधर देव सुंदरी के लिए खाना लाता है। लो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। मेरे बाबा कहा करते थे, कभी पृथ्वीवासियों पर भरोसा मत करना। छल, कपट, विश्वासघात करना इनके खून में बसा हुआ है। सुंदरी ने कहा, लेकिन बार बार धोखा खाने के बाद भी मैंने तुम पर भरोसा किया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए सच्चा प्रेम देख लिया था। देव ने कहा, बस करो, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता हूँ। तुम जैसी लड़की जो मेरे भाई को धोखा दे सकती है, उसके लिए मेरे दिल में कोई सिंपैथी नहीं है। और क्या यह पृथ्वीवासी लगा रखी हो? मत भूलो तुम भी यहीं की रहने वाली हो। देव बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन अपनी आंखें बंद करने के बाद बस उसे सुंदरी के साथ बिताए पल ही याद आते हैं। उसकी मासूमियत, उसकी दर्द भरी आंखें। देव बेचैन होकर उठकर बैठ जाता है। यह मुझे क्या हो रहा है? मुझे कोई खुशी क्यों नहीं मिल रही है? मैंने वही किया जो एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई के लिए करना चाहिए। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। वह आईने में खुद को देखकर अपने सवालों का खुद ही जवाब मांग रहा था। उसकी अंतरात्मा ने कहा, देव, तुझे सुंदरी से प्यार हो गया है और बिना सच जाने तूने सुंदरी को धोखा दिया है। तूने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं किया कि सुंदरी ने ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारे भाई को धोखा क्यों दी? अपने भाई से ना तुमने कोई सवाल किया और ना ही उससे कोई जवाब लिया। ऐसा काम जो तुम्हारे नेचर के खिलाफ था, उसे करके तुम्हें खुशी कैसे मिल सकती है? जाओ देव, सुंदरी से पूछो कि उसने तुम्हें अपना सच अभी तक क्यों नहीं बताया। देव सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? देव ने पूछा। कैसे खाती? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। देव अपने हाथ को उसे खाना खिलाने के लिए उसके मुंह के पास लेकर जाता है। यह देख सुंदरी की आंखों से कुछ आंसू के बूंदे उसके हाथ पर टपक जाते हैं। देव ने पूछा, तुम चाहती तो अपना सच मुझे बता सकते थे। आखिर यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मेरा दिल और दिमाग दोनों मेरे खिलाफ हो गए हैं। सुंदरी ने कहा, तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए यह जानना जरूरी था कि तुम उस सच के काबिल हो भी या नहीं। मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे जाने दो, इससे पहले कि पूरी सृष्टि बर्बाद हो जाए। नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। गुड नाइट। सुंदरी गुस्से से लाल हो गई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको देव। उसकी आवाज़ सुन देव उसकी तरफ पलटा तो उसे देखते ही रह गया। उसका पूरा स्वरूप बदल चुका था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल जरूर थी, लेकिन उन आंखों में दया और पीड़ा भी थी। देव ने पूछा, कौन हो तुम? मैं नल कुबेर की बेटी हूँ, यक्षिणियों की महारानी मीनाक्षी हूँ। देव ने सहज शब्दों में पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ के महाराज हैं और यह यक्षिणी क्या होती है? सुंदरी धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूप में आ गई। नल कुबेर रावण का सौतेला भाई और पूरे समस्त ब्रह्मांड का इकलौता जिसके पास अपार धन दौलत है। उनके पास इतनी धन दौलत है कि ऐसी कई दुनिया की संरचना की जा सकती है और उनका भरण पोषण किया जा सकता है। मैं उस नल कुबेर की बेटी मीनाक्षी हूँ। जल, वायु, स्थल, आकाश, अग्नि, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। मैं उस खजाने की रक्षा करती हूँ और यक्षिणियाँ पृथ्वी पर इन 5 तत्वों की रक्षा करती है। मैं यक्षिणियों की महारानी हूँ, इसलिए मुझ में कुछ विशेष शक्तियाँ थी जो आम यक्षिणी के पास नहीं होता है। मैं स्वर्गलोक में अप्सराओं की भांति रहती हूँ, लेकिन कई साल पहले एक बहुत ही महान तांत्रिक ने यक्षिणी को सिद्ध करना सीख लिया। पृथ्वीवासी यक्षिणी को खुश करके, उन्हें सिद्ध करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते आए हैं। उन्हें वश में करके अपनी हर इच्छा, हर कामना पूरी करते हैं। लेकिन यक्षिणी को सिद्ध करना आसान नहीं होता है। काफ़ी कठोर तपस्या भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें बल और छल से नहीं हराया जा सकता। लेकिन मोह, माया, कामना और वासना, इससे वह दूर भी नहीं रह सकती है और यही उनकी कमजोरी भी होती है। पृथ्वी पर महान तांत्रिक कालमुखा ने कई सालों के घोर तपस्या से कई सिद्धियां प्राप्त कर चुका था। भूत, पिशाच, बेताल, कर्ण पिशाचनी, कई यक्षिणी को वह अपने वश में कर चुका था। लेकिन ये सभी सिर्फ पृथ्वी का ही सुख दे सकती है। लेकिन उसकी नज़र थी कुबेर के खजाने पर, जिसके लिए उसे मुझे सिद्ध करना था।
और उसने 25 साल की घोर तपस्या करने के बाद आखिरकार मुझे सिद्ध कर ही लिया और मैंने उसे दर्शन दिए। लेकिन जिस कामना से उसने मुझे सिद्ध किया था वह भूलकर मुझे देखते ही मेरी खूबसूरती से मोहित हो गया और वह मुझसे बोला, सुंदरी, अति सुंदर हो तुम। पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड को मिलाकर तुम्हारी रचना की गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा भोग करना चाहता हूँ। आम नारी का रूप लेकर मेरे पास आओ। यह सुनकर मैं क्रोधित हो गई। दुष्ट, अपनी इच्छा बता। मेरी खूबसूरती पर मोहित होकर तू अपनी मर्यादा मत भूल। जिस कामना को लेकर तूने मुझे सिद्ध किया है वह अपनी इच्छा बता। उसने हंसकर कहा, मैं तो तुमसे जो चाहूँ करवा सकता हूँ। कुबेर की खजाने की राह तू मुझे बताएगी, लेकिन उससे पहले तुझे मैं अपना बनाना चाहता हूँ। तेरी जैसी खूबसूरत को मेरे जैसा महान तांत्रिक ही भोग सकता है, इसलिए नखरे मत दिखा। मत भूल कि तू मेरी दासी है। जरा सोच, अगर तुझ में इतनी शक्ति है तो मुझ में कितनी शक्ति है कि मैंने तुझे सिद्ध कर लिया है। इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा कर। दुष्ट, मेरा कर्तव्य है कि तेरी हर इच्छा पूरी करूँ, लेकिन वह इच्छा जब लालच और लालसा में बदल जाए तो मेरा कर्तव्य वहीं खत्म हो जाती है। मैं मीनाक्षी हूँ, आम याक्षिणी नहीं, जिसे तू अपने मन माने ढंग से काम करवा सके। वह बोला, तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझे मना कर रही है? मत भूल कि तू मेरी गुलाम है। मीनाक्षी ने कहा, मैं तेरी क्या, किसी की गुलाम नहीं हो सकती हूँ। तेरी भक्ति भाव को देखकर मैं तेरी कामना पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन तू अपनी मर्यादा भूल गया। ठीक है, तू मेरी इच्छा नहीं पूरी करेगी, मगर तू अब यहाँ से जा भी नहीं सकती है, क्योंकि जब तक तू अपने भक्त की इच्छा पूरी नहीं करेगी वापस स्वर्ग लोक तू नहीं जा सकती है। मैं तुझे इतना विवश और कमजोर कर दूंगा अपनी तंत्र विद्या से कि तू हार कर मेरे चरणों पर गिड़गिड़ाते हुए आएगी। बिना उसकी इच्छा पूरी किए मैं अपने लोक नहीं जा सकती थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ आम नहीं थी, इसलिए उससे बचते बचते मैं इधर उधर भाग रही थी। तभी मैं विनोद मेहरा यानी कि तुम्हारे भाई से टकरा गई। उसने मुझे अपने घर में शरण दिया। बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए मैंने उस पर विश्वास कर लिया। उसके घर में आम नारी की भांति मैं रहने लगी, यह सोचकर कि मैं बहुत सुरक्षित जगह पर हूँ। उसकी सहानुभूति मेरे प्यार में बदल गया। जरा सा प्रेम हमें कमज़ोर कर देता है, प्रेम ही हमारी कमजोरी होती है। हम दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे थे, एक दूसरे को चाहने लगे थे। मैं उसके साथ अपनी समस्त जिंदगी देखने लगी और स्वर्ग लोक वापस जाने का रास्ता ही भूल गई। एक दिन विनोद ने मुझसे कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया हूँ, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरे साथ चलोगी? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विनोद, तुम जहाँ कहोगे आंख बंद करके चली जाऊंगी। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। चलो। वह मुझे एक ऐसी जगह ले गया जो स्वर्ग की तरह बहुत खूबसूरत था। उसे देखने के बाद मुझे अपनी लोक की याद आ गई। वाह, यह कितना खूबसूरत जगह है विनोद, यह तो पृथ्वी पर स्वर्ग है। हाँ, पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं हो सकता क्या? इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक पृथ्वी पर तो कभी देखा ही नहीं। उसने मुझे प्रपोज किया, मुझसे विवाह करोगी, पूरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारोगी? और मैंने हाँ कर दिया और उस रात हम दोनों दो से एक हो गए। सुबह हो गई, मेरी आंखें खुली तो मैं विनोद को अपने पास नहीं पाई। तब मैं उसे ढूंढते ढूंढते बाहर गई तो जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह उस तांत्रिक कालमुखा के साथ में था और वह कालमुखा से कह रहा था, बाबा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया, अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। जाइए, उसे अपने वश में करके अपनी कामना पूरी कीजिए। यह सुनकर एक पल में ही मेरे सारे सपने टूट गए। मैं समझ गई कि ये दोनों की चाल थी मुझे फंसाने की। जिसे मैंने प्रेम समझा वह सिर्फ वासना थी। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली। प्रेम में बेवफाई लेकर स्वर्गलोक वापस जाने लगी, लेकिन मुझे स्वर्गलोक में एंट्री नहीं मिली। मैंने द्वारपाल से पूछा, क्यों मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? वे बोले, राजकुमारी, हमें महाराज का आदेश है कि आपको अंदर प्रवेश ना दिया जाए। तभी वहाँ पर मेरे पिताश्री आकर बोले, अब तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है मीनाक्षी। क्यों पिताश्री? कृपया मुझ पर दया कीजिए, तुम अब शक्ति विहीन हो गई हो। तुमने आम इंसान के साथ संबंध बनाकर अपनी सारी शक्तियाँ खो बैठी हो। मैंने तो प्रेम किया था पिताश्री, और मुझे धोखा मिला प्रेम में। प्रेम तुमने आम इंसान से किया और धोखा भी तुम्हें आम इंसान ने ही दिया है। लेकिन स्वर्ग में रहने के लिए कुछ नियम होते हैं,
तुम अब आम याक्षनी बन गई हो। तुम अपनी विशेष शक्तियाँ खो चुकी हो, इसलिए अब तुम स्वर्ग नहीं रह सकती हो। ऐसा मत कीजिए पिताश्री, मेरी गलतियों को इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। मैं पृथ्वी पर वास नहीं कर सकती हूँ। वहाँ धोखा है, चाल है, कपट है। वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। पुत्री, यदि मैंने तुम्हें यहाँ आने की अनुमति दी तो यह स्वर्ग के नियमों का विरोध होगा। यहाँ का नियम तो न अन्याय होगा, और शक्ति विहीन हो चुकी याक्षनी को हम यहाँ नहीं आने दे सकते हैं। तुम एक आम याक्षनी हो, इसलिए अब तुम्हें पृथ्वी लोक वापस जाना होगा। कोई तो उपाय होगा पिताश्री, ताकि मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से वापस पा सकूं। एक रास्ता है, तुम्हें पृथ्वी पर तपस्या कर माँ भगवती को प्रसन्न करना होगा। फिर आगे का रास्ता तुम्हें वही बताएंगी। मैंने पृथ्वी के घने जंगलों में माँ भगवती को प्रसन्न करने की कठोर तपस्या की और फिर उन्होंने मुझे दर्शन दिए। माँ, अपनी पुत्री पर दया करो, मुझे मेरी शक्तियाँ लौटा दो। माँ ने कहा, पुत्री, तुम्हारा दुख और दर्द को मैं समझती हूँ, लेकिन नियति का अपना कर्तव्य होता है कि बिना कारण किसी को कुछ नहीं देती। हमारी शक्तियाँ हमारी पहचान होती है। हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि मैंने तुम्हें ऐसे ही सारी शक्तियाँ दे दी तो फिर तुम्हें अपनी गलतियों से सबक कैसे मिलेगा? औरों के लिए सबक होना चाहिए। यदि शक्तियाँ तुम्हें दूसरे से अलग बनाती है तो उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भी तुम्हें कठोर तपस्या करना पड़ेगा। मीनाक्षी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा माँ? मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। महादेव को प्रसन्न करके उनसे पंच तत्व का रत्न प्राप्त करना होगा। तुम्हें महादेव को प्रसन्न करके उनसे पंच तत्व का रत्न प्राप्त करना पड़ेगा। फिर तुम्हें काली घोर अमावस्या के दिन, जो 100 सालों में सिर्फ एक बार आती है, उस दिन मेरी काली स्वरूप में ध्यान लगाकर मेरा आवाहन करना होगा। तुम जब अग्नि, वायु, भूमि, आकाश और जल, जब इन पंच तत्वों को मिलाकर इन्हें 7 पवित्र नदियों से स्नान कराकर अपनी खून से इसे सिद्ध करोगी तो यह अति शक्तिशाली हो जाएगी। फिर इनका धारण करके तुम्हारी शक्तियाँ तो वापस आएगी, बल्कि तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि पंच तत्वों पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। पृथ्वी पर जिन पंच तत्वों में वो बसे हैं, जल लिंगम, पृथ्वी लिंगम, आकाश लिंगम, अग्नि लिंगम और वायु लिंगम, इन पंच तत्व को महादेव को प्रसन्न करके ही पाया जा सकता है। लेकिन याद रहे पुत्री, यदि वह रत्न किसी भी आम इंसान के हाथ लग गया तो इसका दुरुपयोग करके वह पूरी सृष्टि को बर्बाद कर सकता है। वह शक्तियाँ ब्रह्मास्त्र के तुल्य ही काम करेगी। मैं करूँगी माँ, मैं घोर से घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न जरूर करूँगी। यही मेरा सच है देव। देव ने कहा, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे लिए तुम सुंदरी ही हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ सुंदरी ही कहकर पुकारूंगा। लेकिन देव, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उस जंगल में हूँ? सच कहूँ तो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। मैं तो कहीं और जाने के लिए निकला था, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस जंगल में लेकर जा रहा है। अब समझ में आया कि वह माँ काली ही थी। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया सुंदरी। हमें उस तांत्रिक को रोकना होगा, वरना यह दुनिया नष्ट हो जाएगी देव। बॉडीगार्ड शेरा ने उनकी सारी बातें सुन लिया था और विनोद मेहरा को बता दिया। विनोद मेहरा ने कहा, मार दो उसे बॉस, लेकिन वो आपका भाई है तो क्या करूं? इस काम में यदि कोई भी बाधा बनेगा, उसे रास्ते से हटाने के लिए यदि मुझे जान से भी मारना पड़ा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, तो मैं उसे मार दूंगा। इसलिए जो कहा जाए वह करो। कालमुखा ने कहा, विनोद, कल अमावस्या की काली रात है, जो 100 सालों में एक बार आती है। उस रात में लाल चांद की रोशनी में मुझे मीनाक्षी के खून से इस रत्न को सिद्ध करना होगा। उससे पहले मुझे इसे 7 पवित्र नदियों से स्नान करवाना होगा। क्या तुम्हारे आदमी नदियों का जल लेकर आए? विनोद ने कहा, बाबा, सुबह तक मेरे आदमी 7 पवित्र नदियों का जल लेकर आ जाएंगे और मीनाक्षी को लेकर मैं आ रहा हूँ। विनोद सुंदरी को लेने निकल गया। इधर देव और सुंदरी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनोद के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। देव ने कहा, सुंदरी, तुम यहाँ से निकलो, इन्हें मैं रुकता हूँ। सुंदरी किसी तरह वहाँ से निकलकर भागती है और इधर देव विनोद के आदमियों के साथ फाइट करना चालू करता है, लेकिन सुंदरी भागते भागते विनोद की गाड़ी से ही टकरा जाती है। विनोद शेरा को आवाज़ देते हुए बोला, शेरा, छोड़ना नहीं उसे, वह बाबा तक नहीं पहुँचना चाहिए। यह सुन देव को अपने भाई की कही बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस भाई को वह भगवान की तरह मानता था, वह भाई आज उसके ही खून का प्यासा हो गया था।
विनोद सुंदरी के बालों को पकड़ते हुए गाड़ी में बैठाता है। सुंदरी देव को चिल्लाती है और सुबह हो जाती है। विनोद सुंदरी को लेकर तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंचता है। तांत्रिक माँ काली की साधना करता है। तब तक विनोद के आदमियों ने 7 पवित्र नदियों का जल ला चुके थे। तांत्रिक इन 5 तत्वों को पहले 7 नदियों के पवित्र जल में शुद्धिकरण करता है और फिर सुंदरी का नस काट देता है, जिससे उसका खून इन 5 तत्वों में चला जाता है। सुंदरी वहीं बेहोश होने लगती है। अमावस्या की लाल चांद उस 5 तत्व पर अपनी रोशनी डालती है, जिससे उसका खून इन 5 तत्वों में चला जाता है। सुंदरी वहीं बेहोश होने लगती है। अमावस्या की लाल चांद उस 5 तत्व पर अपनी रोशनी डालती है, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो 5 तत्व मिलकर एक रत्न में बदल जाते हैं। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। अब मैं इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। उसने उस रत्न को अपने नाभि में धारण करता है और उसके अंदर एक अजीब सा हलचल होती है। उसकी पूरी काया बदल जाती है, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं और विनोद छोड़ सभी लोग भाग खड़े होते हैं। कालमुखा एक भयानक राक्षस बन जाता है। सुंदरी की आंखें बंद होने लगती है। उसको अपनी व्यवस्था पर रोना आता है। तांत्रिक कहता है, अब कुबेर का खजाना मेरा होगा और स्वर्ग की अप्सराएं भी मेरी दासियां होगी। विनोद मेहरा कहता है, बाबा आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, लेकिन अपना वादा मत भूलिए। कुबेर का खजाना मेरा होना चाहिए, ऐसा आपने कहा था। इन सारे कामों में मैंने आपका साथ दिया है। तांत्रिक ने कहा, तुच्छ प्राणी, अब तुम मेरा किसी काम का नहीं है। मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है, चल हट मेरे रास्ते से। तांत्रिक विनोद के गले को पकड़कर दूर फेंक देता है और वो सुंदरी के सामने गिर जाता है। विनोद को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अंतिम सांस ले रहा होता है और सुंदरी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और किसी तरह देव को अपना लोकेशन भेजता है। इधर देव शेरा को मारकर उस लोकेशन पर पहुंचता है। तांत्रिक वहां से जा चुका था। देव कहता है, सुंदरी अपनी आंखें खोलो। बगल में उसका भाई का मृत शरीर था। अपने भाई को देखकर देव का दिल दुख से भर जाता है। मीनाक्षी ने कहा, सब कुछ बर्बाद हो गया देव। देव किसी तरह सुंदरी का खून बहने से रुकता है। देव पूछता है, सुंदरी अच्छाई बुराई से हार नहीं सकती है, कोई तो उपाय होगा। अब जो करना है अब माँ काली को ही करना होगा। हमें माँ काली का आवाहन करना होगा। दोनों वहीं बैठ माँ काली के साधना में लग जाते हैं। सुंदरी ने कहा, देव माँ काली को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने सिर की बलि चढ़ानी होगी। क्या तुम यह कर सकते हो? देव ने कहा, इस दुनिया को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों अपने सिर काटकर माँ के चरणों में चढ़ा देते हैं। उनकी भक्ति देख माँ काली अपने विकराल रूप में प्रकट हो जाती है और दोनों के सिर को उनके धड़ से जोड़ देती है और दोनों पुनर्जीवित हो जाते हैं। मीनाक्षी कहती है, माँ इस सृष्टि को बचा लीजिए। माँ कहती है, यह सब तुम्हारी एक गलती के कारण हुआ है, तो खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें देती हूँ। जाओ उस राक्षस का अंत करो और उस पंचरत्न को कैलाश पर्वत में स्थापित करना। और देव तुम्हें मीनाक्षी का साथ देना ही तुम्हारा कर्तव्य है। दोनों निकल गए। जब बाहर आए तो त्राही मच चुका था। पूरे कोलकाता में लोग बिना पानी बिना हवा मर रहे थे। मीनाक्षी ने तांत्रिक को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। देव ने पूछा, वह तांत्रिक कहाँ गया होगा? मीनाक्षी ने कहा, वह तांत्रिक कैलाश की तरफ गया होगा। स्वर्गलोक वहीं से जाने का रास्ता है। दोनों उस तरफ ही निकलते हैं। कालमुखा चारों तरफ तबाही मचाते हुए चले जा रहा था। मीनाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, कालमुखा अब तेरा अंत निश्चित है दुष्ट। कालमुखा जोर से हंसते हुए कहता है, तू बच गई, लेकिन अब नहीं बच पाएगी। लड़ाई शुरू हो जाती है। कालमुखा ने भूत पिचास बेताल सबका फौज खड़ा कर रखा था और कालमुखा को मारना अब आसान नहीं था। मीनाक्षी ने देव को अपनी तलवार देते हुए कहा, तुम इनको संभालो, मैं कालमुखा को संभालती हूँ। मीनाक्षी और कालमुखा में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और मीनाक्षी ने कालमुखा के पेट को चीरते हुए पंचरत्न को निकाल लेती है, लेकिन कालमुखा मरा नहीं था। वो मीनाक्षी के पैर को पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। देव भी इधर कालमुखा के फौज को मारते हुए मीनाक्षी के पास पहुंचता है। सुंदरी तुम इस पंचरत्न को कैलाश पर्वत में स्थापित करो, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। तभी तांत्रिक उठकर पीछे से देव के पेट में तलवार से वार कर देता है। मीनाक्षी चिल्लाती है, देव। देव कहता है, नहीं सुंदरी तुम रुको नहीं, जाओ, हमारा सफर यहीं तक था। जाओ, तुम्हें दुनिया को बचाना है। अपनी नम आंखों से दोनों एक दूसरे को विदा करते हैं।
मीनाक्षी कैलाश पर्वत पहुंचती है और उस पंचरत्न को स्थापित करती है, जिससे सृष्टि में फिर से पंच तत्वों का संचार शुरू हो जाता है। इधर देव अपने पेट से तलवार को निकालते हुए जय माँ काली कहते हुए कालमुखा का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। मीनाक्षी भागते हुए देव के पास आती है और उसके सिर को अपने गोद में रखकर कहती है, देव तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। देव कहता है, सुंदरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वहाँ माँ भगवती प्रकट हो जाती है। मीनाक्षी कहती है, माँ मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ ले लो, लेकिन मेरे देव का प्राण लौटा दो। माँ कहती है, पुत्री यह संभव नहीं है। देव आम इंसान था, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन अब तुम ना ही याक्षिणी रही और ना ही तुम मीनाक्षी हो। मीनाक्षी ने हाथ जोड़ते हुए माँ से पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझी माँ। मीनाक्षी अब तुम एक देवी का रूप हो, जिसका जन्म बुराइयों से लड़ने के लिए हुआ है। तुम यह मत सोचो कि तुमने कालमुखा को मारकर बुराइयों का अंत कर दिया है। यह तो अभी आरंभ है। जैसे शरीर मरता है, आत्मा नहीं, वैसे ही बुराइयों का रूप भी बदलता है। इसलिए इस पूरी सृष्टि में एक ऐसे राक्षस का जन्म होगा जिससे पूरी सृष्टि पर त्राही त्राही मच जाएगा। तुम्हें उस राक्षस का संहार के लिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम्हें कैलाश पर पंचरत्न की रक्षा करनी होगी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है यह। तुम्हें मैं पंचरत्न की रक्षक बनाती हूँ, और उदास मत हो। देव का जन्म फिर से होगा। उसका जन्म ही तुम्हें सार्थक बनाएगा। तुम्हारा इस लड़ाई में वो साथ देगा। तुम दोनों का प्रेम अमर है, इसलिए तुम रो मत, दुखी मत हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्री। तुम अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहना पुत्री। तथास्तु। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको इसका अगला पार्ट चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आप तक मीनाक्षी और देव की लव स्टोरी पहुंचा सकूं। थैंक यू आप सभी को मेरी कहानी देखने के लिए।